अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे टॉपिक का नेम है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस का मतलब होता है बुनियाद। बुनियाद आज हमने स्टडी करना है कि क्लासिफिकेशन हम किस बुनियाद पे करते हैं। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड तो करना है, लेकिन अब उसके लिए हमारे पास कोई बुनियाद भी तो होनी चाहिए ना कि हम किस बिना पर इनको ग्रुप में डिवाइड करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने उनको डिवाइड करना है। अब मैं दोनों में कुछ ना कुछ तो देखूंगी, कोई तो ऐसी चीज होगी जिसकी बिना पर मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकूं। तो ये होती है बुनियाद। आज हमने यही स्टडी करना है। तो सबसे पहले इट इज बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। पहली जो बात है कि इट इज बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप, कि ये जो क्लासिफिकेशन है किस पे बेस करती है? रिलेशनशिप किसके दरमियान? ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे कल के टॉपिक में हमने इस बात को स्टडी किया था, पिजन और स्पैरो वाली जो एग्जांपल थी कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम थी। यानी पिजन्स जो होते हैं और जो स्पैरोज होते हैं एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे सेम है, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, बस साइज में डिफरेंस है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि इनके जो आबाओ अजदाद थे वो एक ही थे। और फिर वक्त के साथ साथ जैसे तब्दीली आती रही, इनके जीन में तब्दीली आती रही, तो इनमें ये तब्दीली आई, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गए कि एक स्पैरो बन गया और एक पिजन बन गया। लेकिन इनके जो बाविजदाद थे वो सेम थे। तो इसका मतलब पिजन और स्पैरो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो इस रिलेशनशिप की बिना पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप हमें मिलता कहाँ से है? इस रिलेशनशिप को हम हासिल कर सकते हैं बिटवीन सिमिलैरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। के सिमिलैरिटीज ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो सिमिलैरिटीज होंगी उसको देखकर हम ये जान सकते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे पिजन है और स्पैरो है, हमें कैसे पता चला कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है, ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं? क्यों? क्योंकि इनके दरमियान सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। क्या सिमिलैरिटीज है? इनकी मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी मतलब इनके स्ट्रक्चर में, इनकी शेप में। ये दोनों सेम है, इनकी शेप तकरीबन सेम है, बस क्या डिफरेंस है? साइज में। तो इस सिमिलैरिटी की बिना पर हम ये रिलेशनशिप हासिल कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते थे। उसके बाद है वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। पहले हमने कहा कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं रिलेशनशिप की बेस पर। ठीक है, ये रिलेशनशिप आता कहाँ से है? सिमिलैरिटीज। ये रिलेशनशिप हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? सिमिलैरिटीज से, कि इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या सिमिलैरिटीज है। जब हम सिमिलैरिटीज से ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हम ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी सिमिलैरिटीज की बना पर करते हैं या फिर डिफरेंसेस की बना पर? देखिए ना, अगर ऑर्गेनिज्म है हमने उनको कैसे क्लासीफाई करना है? उनके दरमियान में हम सिमिलैरिटीज देखेंगे। जो ऑर्गेनिज्म सेम होंगे, यानी जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होंगे, उनको हम एक ग्रुप बना देंगे, और जिनके दरमियान डिफरेंसेस होंगे उनका हम एक और ग्रुप बना देंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम क्लासिफिकेशन किस बना पर करते हैं? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। और ये सिमिलैरिटीज से हमें क्या पता चलता है? इनके दरमियान में रिलेशनशिप। और अगर रिलेशनशिप पता चल जाए तो हमें इनका क्या पता चल जाती है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उसके बाद है ऑल ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड वन अनदर इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये भी वही वाली बात है कि जैसे आदि ऑर्गेनिजम्स के, सब ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, तो इसका मतलब वो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक दूसरे के साथ रिलेट करते थे। ठीक है, तो वी कैन डिटरमाइन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बाय नोइंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। अब देखिए, हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर लिया ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, उनकी क्लासिफिकेशन भी कर दी, लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उनके दरमियान एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, हमने पिजन और स्पैरो के दरमियान सिमिलैरिटीज को देखकर उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब उनके दरमियान जब हमने सिमिलैरिटीज को देखा
तो हम ये कहते हैं ना कि अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो इस तरह हमने उनकी क्या डिटरमाइन कर ली, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो यही बात की हुई है कि हम क्लासिफिकेशन किससे करते हैं, सिमिलैरिटीज़ की बिना पर। ठीक है, जब हम सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं तो सिमिलैरिटी का हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम उनके दरमियान एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है एग्जाम्पल वही कि स्पैरोज आर रिलेटेड टू पिजन्स देन इंसेक्ट्स, कि एक तरफ स्पैरो को उसने रिलेट किया हुआ है, कंपेयर किया है इंसेक्ट्स के साथ। उसने कहा स्पैरोज और इंसेक्ट्स को देख लो, इनको कंपेयर करो तो इनके दरमियान सिमिलैरिटीज नहीं पाई जाती। यानी एक तरफ स्पैरोज हो एक तरफ इंसेक्ट्स हो तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ स्पैरोज और पिजन्स हो तो दोनों में सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सिमिलैरिटीज हमने क्या देखा कि इनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती है। अब इन सिमिलैरिटीज से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये दोनों में सिमिलैरिटीज है तो इसका मतलब फॉर्मर हैव सेम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम थी। ठीक है, फॉर्मर यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, फॉर्मर का मतलब होता है साबिका यानी पिछला। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैरोज आर रिलेटेड टू पिजन, पहले ये बात लिखी हुई है, उसके बाद स्पैरोज को इंसेक्ट्स के साथ जो है कंपेयर किया गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो पहले जो हमने कंपेयर किया यानी स्पैरोज और पिजन्स को, वो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ही क्या है, एवोल्यूशन का मतलब होता है इनकलाब या तब्दीली। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हम क्या कहते हैं कि इनके आबाओ अजदाद सेम थे, तो उसके बाद इनमें जो है तब्दीली आती गई और उसके बाद पिजन और स्पैरो तो अलग अलग हो गए। तो ये इनकी हिस्ट्री ही हुई ना कि इनके में इनकलाब कैसे आया, इनमें तब्दीली कैसे आई, और पहले जो इनके आबाओ अजदाद थे वो एक ही थे। ये इनकी इनकलाबी तारीख ही हो गई ना, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ही हो गई कि इनमें इनकलाब कैसे आया। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं इनकी सिमिलैरिटीज़ की बिना पर। और सिमिलैरिटीज़ हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद है हमने ये तो कह दिया कि हम ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं और सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए इनको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अब हमें ये भी तो पता चले कि हम सिमिलैरिटीज़ किस चीज़ में देखते हैं। तो पहले नंबर पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी दो किस्म की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना हो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या स्ट्रक्चर है तो उसको फिर हम नाम दे देते हैं एनाटॉमी का। लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी की बिना पर हम उनके दरमियान सिमिलैरिटीज को देखते हैं। ठीक है, जैसे स्पैरोज और पिजन में भी हमने क्या देखा, उनकी मॉर्फोलॉजी ही देखी ना कि उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है, यानी उनका एक्सटर्नल शेप। और स्पैरो को देखें बाहर से, अगर हम स्पैरो को और पिजन को देखें तो दोनों की शक्ल सूरत सेम लगती है, तो इस शक्ल सूरत को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो पहले नंबर पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बिना पर हम उनमें सिमिलैरिटीज देखते हैं और फिर उनको डिवाइड करते हैं। दूसरे नंबर पे है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट की स्टेजेस होते हैं। ठीक है, पहले एक सेल होता है, फिर वो सेल डिवाइड होते हैं, फिर मुकम्मल एक जाइगोट बनता है, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सेम है तो हम उनका एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो इन दो की बिना पर हम उनमें सिमिलैरिटीज को देखते हैं। लेकिन ये था ओल्ड मेथड, ठीक है, पिछले ज़माने में। अब क्योंकि हम मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं तो अब सिमिलैरिटीज को देखते हैं जेनेटिक्स में। यानी पहले हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को देखते होते थे, लेकिन अब क्योंकि हम वक्त के साथ साथ तब्दीली आ गई और मॉडर्न ज़माना आ गया है तो अब हम उनके जीन को भी देखते हैं, यानी उनके जीन तक हम पहुंच गए हैं, जीन और डीएनए। इनमें हम सिमिलैरिटीज को देखते हैं, जिसका जीन सेम हो, डीएनए सेम हो, फिर हम उन ऑर्गेनिज्म का भी एक ग्रुप बना देते होते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने यही लिखना है। पहले नंबर पे क्या, सिमिलैरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स।
पहले नंबर पे क्या बेसिस है, ये। अब सिमिलैरिटीज हमने किस में देखनी है, सिमिलैरिटीज मॉर्फोलॉजी में, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और आगे आपने लिखना है इन मॉडर्न एज we classify organisms on basis of genetics। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखे आ जाना, आपने यही लिखना है कि पहले आपने लिख देना है कि we classify organism on basis of similarities among them, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और लास्ट में जब आपने जेनेटिक्स के बारे में लिखना है तो आपने ये ज़रूर बताना है कि इन मॉडर्न एज, यानी मॉडर्न एज में हम क्या यूज़ करते हैं, जेनेटिक्स को।